बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में आज ये हमारी लास्ट वीडियो है। ये वीडियो ना सिर्फ बिहार पीसीएस बल्कि अदर स्टेट पीसीएस में भी बहुत ही काम आने वाली है। तो अभी ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का पर्पज़ ये है कि अभी 24 तारीख से बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि बाद में ये ना हो कि हमारे पास कंटेंट नहीं पहुंचा, तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो भाई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार के लोगों के लिए जॉब पाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न पहले स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान। चलिए देखते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता? हाइड्रोजन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? यह है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, आवृत्ति को मापा जाता है किस में मापते हैं हम? आवृत्ति को मापते हैं हम हर्ट्ज में। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं किसके बने हुए? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई है क्या है? वाट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की इकाई की समय सीमा कितनी होती है? तो इसकी समय सीमा होती है 3900 से 7600। नेक्स्ट देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस पदार्थ में दिखता है? तो 400 से 700 nm में दिखता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ह्यूमिडिटी किस उपकरण से मापी जाती है? ये होता है आपका हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है? यह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब का मात्रक पूछ लिया है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें से कोई भी नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं। अब ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि आपकी दाब है। देखिए, अगर सदिश पूछे तो जिसमें भी स्टार्टिंग में व आए तो जो भी होती हैं वो होती हैं आपकी सदिश राशि। जैसे बल हो गया, बेग हो गया, तो व स्टार्टिंग में आ गया ना, तो ये सारी राशि होती है सदिश। चलिए आगे देख। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो मात्रक किसका नहीं है? ये विकृति का मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही कथन आपको बताना है। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम होता है, या फिर लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है? ये बात ठीक है आपकी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना का कारण क्या है? इसका घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है क्या? इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है वाला क्वेश्चन भी। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन, अगर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है तो ऊर्ध्वपतन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तिर्यक बिंदु। यानी कि तीनों बिंदु अगर तीनों एक साथ रह सकते हैं तो उसको कहते हैं तिर्यक बिंदु। नेक्स्ट है, कास्मिक किरणें ये क्या है? ये आवेशित कण होते हैं। क्या होते हैं? आवेशित कण। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किससे संबंधित हुआ? तो ये जनरेशन से संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राडार का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था राडार का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल्स हैं क्या है? यह है हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष ये कब मिला था? तो 1930 में मिला था ये। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये क्या आपकी की थी? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक माइक्रोन बराबर होता है किसके? तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पर देखें तो कितना होता है? 104 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है काय में? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। चलिए नेक्स्ट, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट है,
बल गुणनफल है किसके? द्रव्यमान और त्वरण का। अगर त्वरण ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या है? तो A बराबर B माइनस यू बाई टी। अब बताना है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि जिसके भी स्टार्टिंग में बी आएगा, बे आएगा, तो वो सदिश राशि होती हैं ये सारी। वो आयतन में नहीं आया तो आयतन सदिश राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? ये अगर आपको नहीं पता तो आप चल के देख लो, पता लग जाएगा। तो 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की घात -12 ग्राम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया रहा बल क्या होगा? लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिर रही हैं तो क्या होगा? तो ये तीनों एक साथ पहुंचेंगी जमीन पर, तीनों जमीन पर एक साथ पहुंचेंगी। चलिए नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है कैसी? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो ऊर्ध्वपतन के द्वारा पृथक किया जाता है इसे। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई है क्या है? वॉट है। तो इनमें से बताना कौन सम्मिलित नहीं है? तो वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक, तो आपका गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये सही सम्मिलित नहीं। नेक्स्ट है, टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो बिजली का खर्च 1 इकाई होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध रेजिस्टेंस अगर 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा कितना होगा? तो उसका होगा 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट देखते हैं, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, डायनामो का भी हमने बताया था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, और विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। डायनामो में और विद्युत मोटर में उल्टा होता है। डायनामो में हमने देखा था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदल रहे हैं, और विद्युत मीटर में विद्युत को पहले फिर यांत्रिक में बदलते हैं इसको। नेक्स्ट है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में मापी जाती है? तो आपको पता है एमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट, विद्युत धारा किस उपकरण में मापी जाती है? अभी देखा हमने, एमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो इन्हें जो है एक प्रिज्म में रंगों को अलग किया जा सकता है। किसमें? प्रिज्म में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो 50 होगी। नेक्स्ट बताना आपको, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो हमेशा उत्तर की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। ये 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। ये इसमें बताना है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है इसमें। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये टीन और शीशे की मिश्र धातु का बना हुआ होता है। नेक्स्ट बताना है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो कुचालक कौन सा है? ये पारा सबसे ज़्यादा कुचालक होता है। और अतिचालक का लक्षण बताना है इसमें, तो शून्य पारगम्यता होती है इसमें, शून्य पारगम्यता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों का प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका एक ठंडा लगता है, क्यों बताइए? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। चलिए नेक्स्ट है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से एवोपरेट हो जाता है, यानी बाष्पित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या कर सकते हैं? हम कमरे को गर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन है, यदि
रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए हैं तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से गलत का चयन करना है। तो गलत, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, ये बात ठीक है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करता है, बात भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति वही रहती है। चलिए देखते हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये आपके उत्तल लेंस से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार का दर्पण क्या है? ये अवतल दर्पण है एक। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। चलिए नेक्स्ट, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह से पिघल जाएगा तो क्या होगा? जल स्तर में बदलाव होगा? जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। आपने देखा होगा कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की होती है, उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव इसका कारण है। ये भी बार बार PCS के द्वारा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसकी? शहद की। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो ये चंद्रमा की वजह से आती हैं। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ध्यान रहे, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आने का है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। चलिए नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? नाभिकीय संलयन के द्वारा। देखिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पर? ये प्लूटो पर होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ ms⁻⁻1। अब ये क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? ये 8.5 मिनट यानी 8.5 मिनट। अब ये क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना? तो 8.5 बताया था हमने, 8.5 यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति है, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं, अभी 92 हो गए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बेसिक, सी, फोर्टिक तीनों भाषाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो आपको पता है टंगस्टन होती है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टरों में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम होती है। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि NP। अब ये बताना है इनमें से गलत कौन सा है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत के रूप में उदासीन होता है, तो यही गलत है। बाकी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये बात ठीक है। परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या, ये बात भी ठीक है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होती है, तो तीनों बातें सही हैं। बाकी पहला ये आंसर है इसका। बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है कि वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार क्या है? तो सौर ऊर्जा है। फिर ये हलवा क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। और जबकि हाइड्रोजन बम की बात करें तो नाभिकीय संलयन पर, यानी कि अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। अब बताना है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो रेडान आपकी गैस नहीं होती वायु में। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट, लोहा, वोल्टेज, एम्पेयर। तो लोहा तो कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज कुछ नहीं, तो वाट के आधार पर होता है। तो पहला इसका आंसर सही। अभी बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी? तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था?
तो ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। अब स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस कोई तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, तो इस तत्व में द्रव्यमानों की संख्या कितनी होगी? दोनों को जोड़ देंगे तो 38 आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 148। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं किसके? द्रव्यमान संख्या में। फैराडे स्थिरांक क्या है? यह सार्वभौमिक स्थिरांक है ये। तो किसका पीएच मान 7 है? शुद्ध पानी का और उदासीन विलयन का, यानी कि इनमें से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसका विलयन मान पीएच मान 7 से अधिक है? तो क्षारीय विलयन का इसमें 7 से अधिक है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? 1000 गुना से कम हो जाएगी, 1000 गुना कम। ब्रोमीन होती है कहाँ पर? लाल द्रव में होती है ये। आपने देखा होगा आपके आसपास वेल्डिंग होता है, तो वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, 2 गैसों का प्रयोग होता है वेल्डिंग में। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी? जस्ते की, जिससे कि जंग न लग सके। नेक्स्ट, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है? ये आपका सल्फोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, वह तत्व जो मानव पसीने से के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो आपका लोहा भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, तो उनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट, नीला तोता का रासायनिक रूप क्या है? तो कॉपर सल्फेट होता है। इसका कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है, तो इसका सूत्र है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2। अब बताना है आपको सबसे भारी धातु कौन सी? तो प्लेटिनियम सबसे भारी है। अब स्टेनलेस स्टील में एक मिश्र धातु क्या क्या होती है? तो देखिए इसमें लोहा भी होता है, निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है, तो इसमें से एक से अधिक आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है किसका? जिप्सम का प्रयोग होता है। कभी कभी सूत्र पूछ लेता है, इसका सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O, यानी कि ये इसका सूत्र है। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध दोबारा जुड़े हुए क्या कहलाते हैं? तो एल्किन कहलाते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। अब आपको कार की बैटरी में पता होना चाहिए कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है। खनिज यानी मिनरल क्या है? ये अकार्बनिक ठोस है। 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में गिराए गए बम्बों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? तो प्लूटोनियम इसमें प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो किसमें? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसमें है पोटेशियम। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो उसमें गैस है आपकी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, आयोडीकृत लवण में रहता है क्या? पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है, खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बना होता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बना होता है। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? ये कार्बन है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कहाँ पे? केरोसिन में। नेक्स्ट बताना है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन गैस होती है। देखिए, कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, तो इनमें से एक से अधिक आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक एकलक का बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। नेक्स्ट, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो इनका दोनों का संघनन होता है, एक तो फिनॉल हो गया और एक फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर आपको ऐसे कॉमन नंबर देख के वो कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है। तो देखिए, ये तो हमने पकड़ लिया कि फिनॉल तो है स्टार्टिंग में, है ना। उसके बाद में देखिए इधर सब जगह फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमने यहाँ से ये काट देंगे तो हमारा बी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक भी लगाया करें। नेक्स्ट है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक बसा है ये। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है, उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना होती है, ये तो गलत है। उनकी कठोरता समान होती है, ये भी गलत है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये भी गलत है।
चौथा है वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये सही है। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अब मैंने देखो अभी बताया था ना आपको कि अगर दो दो कॉमन दे रखे तो वहाँ पर आपको आंसर उन्हीं में से मिलने वाला है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में देखें कि हाँ सिमिलर कौन सा है, फिर आप उसमें से टिक करें। क्लियर है भाई। चलिए अभी आपको एलपीजी में बताते हो, एलपीजी में मुख्यतः कौन कौन सी होती है, प्रोपेन ब्यूटेन, तो इनमें से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी, ओजोन भी, तो उनमें से एक से अधिक आपका आंसर आ जाए। ये सेम क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में घटक में मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, यानी कि एक से अधिक आंसर है इसका भी। नेक्स्ट है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है साबुन ग्रीस को हटाता है कैसे, पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। अब देखिए इसका मैं बिना देखे आपको आंसर बताऊं, आंसर यहाँ से रहने वाला है इसका, पहला काट देंगे हम, दूसरा काट देंगे, तो आंसर ये रहने वाला। तो पहले का एस्पार्टम यानी कि कृत्रिम रबड़। क्लियर है। अब फ्रेओन का आपको पता ही है कि फ्रेओन जो होता है ये प्रशीतक होता है, तो इसका आंसर सी आ गया। निकाल लिया ना, कितनी इजी। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, तो H2SO4। तो अम्ल वर्षा होती है, कैसे होती है, जब दो चीज़ मिलेंगी आपको सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल मिलेंगे तो उससे अम्ल वर्षा होती है। कारखानों के जलने से होती है, कोयले के इससे, पेट्रोलियम जलने से, तो इनमें से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा, जबकि इसका आंसर ये डिलीट कर दिया था इन्होंने, तो इसका आंसर एक से अधिक आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता, शुष्क बर्फ क्या है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है, तो CO2 की वजह से दूधिया हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, तो चूना पत्थर और सिलिका दोनों इसके मुख्य घटक, तो उनमें से एक से अधिक इसका आंसर। फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया कि एक कार की बैटरी में मुख्यतः विद्युत अपघटय होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसमें। नेक्स्ट है इनमें से किसमें कार्बन नहीं है, तो आपको पता है हीरे में कार्बन होता है, कोयले में होता है, ग्रेफाइट में होता है, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट बताना है निम्न में से सबसे सख्त कौन सा, तो हीरा इसमें सबसे सख्त है। नेक्स्ट है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा एक पदार्थ खाने की वस्तुओं को परिरक्षण हेतु मतलब उन्हें सुरक्षित रखने में प्रयोग किया था, कौन सा है, सोडियम बेंजोएट है ये। नेक्स्ट है पारद धातु मिश्रण है किसका, पारदयुक्त मिश्र धातु होती है इसमें। नेक्स्ट है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं, तो इसमें मीथेन गैस है। नेक्स्ट बताना है कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, तो क्या है, ये पारा है ये। नेक्स्ट बताना है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपतन। नेक्स्ट है पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है, ये अमोनिया तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। नेक्स्ट है नींबू खट्टा होता है किसकी वजह से, साइट्रिक की वजह से, यह है इसका साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या, कार्बन की मात्रा। यार अभी भी जिन दोस्तों ने साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यार दूसरे का भला चलो, ऊपर वाला तुम्हारा भला सोचेगा। अपने दोस्तों का जब तक तुम नहीं भला सोचोगे तो तुम्हारा भला मुझे लगता है कि तब तक नहीं होने वाला है। भाई लिख के रख लो, आपको तुम सब्सक्राइब करो या मत करो, तो भाई पहला काम है दूसरे का भला सोचना। क्लियर है। अगर तुम मन में खुन्नस रखोगे, कपट रखोगे, छल रखोगे अपने दोस्तों के प्रति, यारों के, मेरे रिश्तेदारों के प्रति, तो भाई अपना भला तो तुम भूल जाओ फिर। मतलब ही होना एक हद तक सही रहता है, थोड़ा ही मात्रा में, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कि भाई दूसरे का तुम भूल ही जाओ एकदम, है ना। तुम आगे बढ़ सकते हो लेकिन आगे बढ़ने का कोई काम ना हो तो फिर उसका समझ में आ रहा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त। नेक्स्ट है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों जल जाती, तो क्लोरीन के कारण जल जाती। नेक्स्ट क्या है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है क्या है, तांबा है ये। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या, ये एक एस्टर है। नेक्स्ट है घरेलू LPG सिलेंडरों में
दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि यह एलपीजी द्वारा चोक हो जाती हैं। नेक्स्ट है, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट या मैग्नेटाइट, तो इनके द्वारा प्राप्त। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो यह जल में अधिक विलय होता है, यह असत्य है। नेक्स्ट है, जस्ते से एक आयतन भाग यानी कि को दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा? ये 8300 किलोग्राम प्रति मीटर। नेक्स्ट, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछ लिया। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ई आ जाएगा। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा होता है, निकल होता है और क्रोमियम होता है, तो सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा में ऋणात्मक आवेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 288 होता है। CO समूह का अबंध क्रम क्या होता है? तो 3 होता है इसका अबंध क्रम। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी, ना कि 6। नेक्स्ट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है आकार। नेक्स्ट है, एक तत्व X की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो X4 4 होगा इसका। नेक्स्ट, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होती है? 12 और 3 होती है। नेक्स्ट है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेते हैं। इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, D2O होता है इसका सूत्र। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्लियर है? परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है किसका? तो कोलाइडी विलियन का या इमल्सन का? तो दोनों का उदाहरण है, तो BNC माना गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इसका होता है एथिल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज द्वारा बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6H12O6। नेक्स्ट है, यूरिया में उपस्थित तत्व कौन कौन से होते हैं? CHNO। नेक्स्ट, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है? ये शोधन अभिकर्ता है ये। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयोग में। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता पीतल में होता है। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और ये एसिडिक होता है ये। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो क्या? अल्फा बी, गामा बी, बीटा बी, तो तीनों उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, बड़ा ही हल्का टाइप का क्वेश्चन, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है तो कौन सी? नाइट्रोजन 78%। वायु क्या है? तो आपको पता है कि मिश्रण है ये। नेक्स्ट, मच्छर भगाने के लिए दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा? एलिथ्रीन है ये। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट इसकी कठोरता का कारण होते हैं। नेक्स्ट, हास्य गैस क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। नेक्स्ट है, किसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ऐसे सिमिलर है तो आंसर वहीं से रहने वाला है। तो हमने पहला एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें आप इजीली चौथा भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर इसमें से अगर कुछ भी पता है आपको एक भी इसमें से, तो ऐसा कैंसर किसकी वजह से होती है? प्रकाश, ये पराबैंगनी की वजह से। और ये ध्वनि प्रदूषण, ये डेसिमल होता है, ठीक है। और वैश्विक तापन ये आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ओजोन क्षेत्र आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे सिमिलर वर्ड से देखो, उसमें से आपका आंसर निकल जाता है। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है जीव विज्ञान। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? ये डार्विन साहब ने लिखी थी ये। नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो आपको पता चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का। तो अब निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? आपका पेनिसिलिन और सल्फरडाइजिन, ये दोनों एंटीबायोटिक हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर आ जाएगा।
कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका आंसर चावल। नेक्स्ट है कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवांशिकता का और विचरण का अध्ययन है ये। नेक्स्ट है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन किरणों या तरंगों का किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराबैंगनी पराध्वनि तरंग है, यहाँ आपकी पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब ये कह रहा है कि कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सेब को सच्चा फल नहीं माना। नेक्स्ट पीसी यादव का फेवरेट क्वेश्चन, लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। देखिए फिर पूछ लिया, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। नेक्स्ट पादप कली है, क्या है? एक भ्रूण या टहनी है ये। नेक्स्ट है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? इन्हें हेलोफाइट कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? तो ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार का उपयोग किया जाने वाला विकिरण है क्या? इंफ्रारेड। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? कि उत्परिवर्तन है ये। नेक्स्ट है मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है, लैंगिक जनन। नेक्स्ट है DNA की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक ने की थी, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ईओ इसका आंसर है। नेक्स्ट है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व है? तो DNA उत्तरदायित्व है इसमें से। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो कहाँ पर जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, तो रक्त के थक्का जमने के लिए प्रयोग मतलब कौन सा प्रभावी होता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट तो ये भी यही है कि कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट है निम्न में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरोल कहा जाता है? तो विटामिन D2 को कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता कहाँ पर? यकृत में भंडारित होता। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल, जीरोथैल्मिया ये सही सुमेलित है, टोकोफेरोल बेरी ये गलत है। नेक्स्ट है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो कौन सा है? B12 है वो। नेक्स्ट एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला देखते हैं आदान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच कारक में भी संयोजित होना चाहिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रक्त का रक्त दाब मापक यंत्र है? तो कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट है ब्रेक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1200 cc। नेक्स्ट इंसुलिन क्या है? तो पता होना चाहिए आपको कि प्रोटीन है। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन भी है। नेक्स्ट महिला सेक्स हार्मोन है, कौन सा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट कौन सा एक हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोक्सिन, जिसको हम कभी कभी भैंसों में इंजेक्शन ला के वो दूध निकालते हैं, तो बहुत ही खतरनाक है वो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ये थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है। नेक्स्ट पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ में होती है? मस्तिष्क में होती है, ये मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ में? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? तो O2 है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है काय में? ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है भ्रूण किस में मिलता है? तो किस में मिलता है? बीज में मिलता है। नेक्स्ट कौन सा एक प्रतिजैविक औषधि है बताना आपको? तो देखिए क्लोरोरेफेनॉइल ये प्रतिजैविक औषधि है, और सल्फागुओनिडीन ये दोनों, ये तो इनमें से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। टाइफाइड और कॉलरा किस प्रकार के उदाहरण हैं? ये जलीय रोग होते हैं, जलीजन्य रोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य में एक एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो आपका अस्थिमज्जा में और तिल्ली में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑन्कोजीन संबंधित है किससे? कर्क रोग से। नेक्स्ट
रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया की रोकथाम का प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो कौन कौन सा? फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है, यानी कि ये आंसर है। नेक्स्ट, तीव्रता एवं प्रयोगता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसकी उपचार भी करता है, यानी तो यह है आयनीय विकिरण। तो इसका है ये आयनीय विकिरण। नेक्स्ट, सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ये इंपॉर्टेंट है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है कैसे? हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। फिर वही क्वेश्चन, तापमान नियंत्रित करता कौन? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से। तो तीनों है, इनमें से सभी है, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए को किसने अंतपात्र किया था? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। नेक्स्ट, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑर्किड कॉलसन को दिया गया। तो आपको पता चाहिए कि डायबिटीज दिवस कब मनाया था? तो 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है क्या है? माइकोप्लाज्मा है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो किसकी? विषाणु यानी कि नेक्स्ट, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए लिया गया? ये HIV एड्स के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव प्रत्यारोपण कहाँ पे? मानव भारतीय प्रत्यारोपण कहाँ पर? ये साउथ अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लियू वेन हुक ने की थी ये। नेक्स्ट, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद के उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? वह है क्या है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट, कणीय तत्व क्या है? तो ये वायु प्रदूषक हैं। नेक्स्ट, संवहनी यानी कि वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो ये जाता है ये जाइलम टिश्यू की, और खाना ये जाता है वो फ्लोएम टिश्यू की वजह से जाता है। नेक्स्ट, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? तो O होता है। और जैसे कि सर्वग्राही का क्या होता है? AB होता है, यानी कि मेरा AB है। चलिए, यानी कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? यानी कि जो सबसे ले सकता है, तो यह है AB। नेक्स्ट है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिका। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो आपको पता है कि 28 अस्थियां। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है। नेक्स्ट, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कितनी होती है? तो 206 ही होती है। नेक्स्ट, कौन सा मनुष्य में अपशेषी अंग नहीं है? तो ये सामने वाले चपटे दंत ग्रंथ अपशेषी नहीं है। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायित्व क्या होते हैं? तो ये एंजाइम उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, तो क्या होता है? विटामिन C होता है वो। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो मतलब दूध में विटामिन C नहीं मिलता है। और विटामिन C का अगर रासायनिक नाम पूछे तो क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है इसका नाम। इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ से? डहलिया की जड़ों से। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? वो जल है वो। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडा वाहिनी में होती है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज को है क्या है? यह है क्रो-मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो यह है प्राकृतिक वर्ण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटुअलिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है। नेक्स्ट है, विकास का कारण क्या है? कि पीढ़ी से पीढ़ी अनुमूलन। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग लाने वाली गैस कौन सी है? तो आपकी एसिटिलीन भी है और एथिलीन भी है, दोनों गैसेस हैं ये, B and D। नेक्स्ट, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है यानी कि बीजों से भी और तनाकाट से भी, तो दोनों से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं परासरण कहते हैं उसे। नेक्स्ट, जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसको आवास कहते हैं। नेक्स्ट है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा धातु होती है इसमें। नेक्स्ट,
मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट, एड्स निम्न कारणों से किसकी वजह से होता है? तो विषाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा? तो एड्स है वो। नेक्स्ट, निमोनिया एक संक्रमण है किसका? फेफड़ों का। नेक्स्ट, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक बाढ़ाद्रता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि वुमेन में क्या होता है कि 2 XX होते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एक पेड़ से मिलती है। नेक्स्ट, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का प्रयोग करेंगे? तो हम नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन से धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट, कीट पक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये नाइट्रोजन की। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? वो है आपका पुष्प। नेक्स्ट है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा भोजन के भंडारण, पेड़ को आकार देने, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण यानी कि इनमें से एक से अधिक के लिए मदद करता है। नेक्स्ट, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है क्या? सिकोआ। नेक्स्ट, एस्पिरिन है क्या? ये एंटीपायरेटिक है ये। नेक्स्ट, किस वनस्पति खाद में अत्यधिक प्रोटीन होता है? तो किसमें? ये आपके सोयाबीन में। जो किसान के बच्चे हुए हैं, किसान होंगे, वो इस क्वेश्चन को पता कर सकते हैं कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया था? तो गन्ने को काट काट के लगाते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? तो रेफ्लेसिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आर्कियोपेटेरिक्सिस क्या है? ये जुरासिक युग का सर्वोत्तम पक्षी है। डॉल्फिन काय में वर्गीकृत की गई? तो ये स्तनीय है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, क्या है? कौन सा रोग? ये है आपका TB। नेक्स्ट है रात के समय यह सलाह दी जाती है बड़े बूढ़ों के द्वारा कि आप पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में सबसे मीठी चीनी है कौन सी? फ्रक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठी क्या है? फ्रक्टोज है। तो अभी भी भाई जिस दोस्त ने, साथी ने, हमारे भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों को शेयर करो यार, बार बार शेयर करो। अगर एक बार में नहीं मान रहा तो दोबारा शेयर कर दो उसको, उसके खोपड़ी में डालो सारे फैक्ट, जिससे कि उसका भला हो, उसकी आने वाली औलाद की औलाद का भला हो। क्लियर है भाई? चलिए, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो पीछे का भाग होता है। मटर पौधा है क्या है? ये शाख है। नेक्स्ट, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतर्स्रावी हार्मोन कौन सा? तो TSH है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, पहली बात तो हम खाते नहीं हैं, जो खाते हैं वो खाते होंगे, तो ये क्या है? तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। भाई अपना अधिकार, कोई खाओ ना खाओ, अपने को क्या। चलिए भाई, ये हो गई आज की साइंस की पूरी कंप्लीट वीडियो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों देख लिया। अब हम देख लेते बीमारी और कुछ रोग। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, जो मैंने बनाई थी, ये है रबेस सूनर। रबेस सूनर, तो ये विटामिन A की कमी से होता है, ये विटामिन B की, ये C की, ये D की, ये E की और ये K की। क्लियर है? रबेस सूनर आपको ऐसे याद रखना है, रबेस सूनर विटामिन A B C D E K। तो इसको क्या कहते हैं? देखिए ये हो गया, पहला वाला हो गया आपका रतौंधी हो गया है ना, रतौंधी हो गया। दूसरा बेरी है ना, और तीसरा हो जाएगा स्कर्बी, और चौथा हो जाएगा D से सूखा, और ई से हो जाएगा नपुंसकता, और ये हो जाएगा रक्त का थक्का न जमना। क्लियर भाई? ABCDEK। रबेस सूनर ट्रिक है, मतलब रतौंधी, बेरी, स्कर्बी, सूखा, नपुंसकता और रक्त का थक्का न जमना। और ये भाई हो गई आज की क्लास कंप्लीट। अभी भी मेरे किसी भाई ने, चाहने वाले ने, मित्र ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो
और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है। शांति के साथ, अरे वो वाली शांति नहीं, तुम्हारी वाली, ये मतलब ये शांति मतलब इज्जत के साथ, प्यार के साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई। क्लियर है? ओके बाय, धन्यवाद।